नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में। मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। बुलेटिन का आगाज हरियाणा की खबर के साथ करेंगे। हरियाणा में फर्जी खेल ग्रेडेशन का मामला सामने आया है, जिसमें बड़े स्तर पर फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। करीब 2500 खेल ग्रेडेशन सर्टिफिकेट फर्जी पाए गए हैं। खेल ग्रेडेशन सर्टिफिकेट में बड़े स्तर पर यहां पर फर्जीवाड़े का खुलासा किया गया है। 2018 से 2021 तक करीब 5700 सर्टिफिकेट जारी किए गए हैं। फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर सरकारी नौकरी दी गई है। सरकारी नौकरी पाने वालों पर अब गाज गिरना तय बताया जा रहा है। खेल मंत्री ने सीएम मनोहर लाल को इसके संबंध में एक रिपोर्ट भी भेजी है। रिपोर्ट के आधार पर सीएम फैसला लेंगे। संदीप सिंह की तरफ से यह बयान सामने आया है। उच्च स्तर की जांच के सीएम को रिपोर्ट भेजी गई है। खेल निदेशक की तरफ से यह जानकारी साझा की गई है न्यूज 18 के साथ। तो बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हरियाणा में हुआ है। खेल को लेकर यह फर्जीवाड़ा किया गया है। करीब 2500 खेल ग्रेडेशन सर्टिफिकेट फर्जी पाए गए हैं। खेल ग्रेडेशन सर्टिफिकेट में बड़े स्तर पर फर्जीवाड़े को लेकर अब खेल मंत्री का कहना है कि इसको लेकर रिपोर्ट भेज दी गई है और जल्द ही इस संबंध में जांच शुरू कर दी जाएगी। एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी का गठन किया था और उस कमेटी की रिपोर्ट पिछले हफ्ते आई है, जिसने 2018 से लेकर अब तक जितने भी ग्रुप सी और डी के सर्टिफिकेट इशू हुए हैं इनकी जांच की है। इस जांच में प्रारंभिक जांच थी उसमें ये सामने आया है कि कुछ एक खेल एसोसिएशन ने काफ़ी ज़्यादा कुछ एक डिस्ट्रिक्ट्स में काफ़ी ज़्यादा सर्टिफिकेट्स इशू कर रखे हैं, जो कि एक तरीके से पॉसिबल लगता नहीं है, क्योंकि एक साल में इतनी टूर्नामेंट्स वहाँ पर होती नहीं हैं। इन सभी सर्टिफिकेट्स को, जो बिल्कुल संदेह के घेरे में है, इनकी सूची बनाकर हमने माननीय खेल मंत्री महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को सबमिट कर दी है और उनसे रिक्वेस्ट की है कि इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जाँच करवाएं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मनोज कुमार हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मनोज, आपसे ये जानना चाहेंगे कि लंबे वक्त से ये फर्जीवाड़ा चल रहा था, खुलासा अब हुआ है, पूरा मामला क्या है? देखिए कुसुम, ये जो खुलासा हुआ है ये दरअसल 2018 से लेकर और जून 2021 तक की अवधि के बीच का है। इस दौरान ये पाया गया है कि बहुत बड़ी मात्रा में जो सर्टिफिकेट हैं, खासकर ग्रेडेशन सर्टिफिकेट जो जारी किए जाते हैं खिलाड़ियों को, और जिसमें ये जानकारी दी जाती है कि इस खिलाड़ी ने इस चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट किया था और इसकी ये पोजीशन रही थी। और इसमें यह पाया गया कि 5700 कुल जो ग्रेडेशन सर्टिफिकेट जारी किए गए, उनमें से करीब करीब आधे यानी कि करीब 2500 जो ग्रेडेशन सर्टिफिकेट हैं वो फर्जी पाए गए हैं। और ये सिर्फ प्राथमिक जांच में पाया गया है, सिर्फ जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी हुई है उसमें चीज़ें सामने आई हैं। अगर इनकी विस्तार से जांच होगी, जैसा कि रिपोर्ट में भी कहा गया है, तो बहुत बड़े खुलासे और भी हो सकते हैं। और ग्रेडेशन सर्टिफिकेट को अगर हम समझें तो ग्रेडेशन सर्टिफिकेट दरअसल खिलाड़ी को दिया जाता है और वो बताता है कि ये किस स्तर का खिलाड़ी है, कौन सी चैंपियनशिप में भाग लिया है, क्या इसकी पोजीशन रही थी। दरअसल इसका इस्तेमाल होता है नौकरी पाने के लिए। हरियाणा सरकार की एक नीति है जो खिलाड़ियों को खेल कोटे से नौकरी देती है, चाहे वो डी कैटेगरी की नौकरी हो, सी की हो, ए की हो या बी की हो। इसी तरीके से हरियाणा में करीब 15,000 से ज़्यादा जो नौकरियां हैं 2018 से अब तक खेल कोटे से दी गई हैं, और उसमें बड़ी संख्या में जो आवेदक थे उन्होंने इस प्रकार के फर्जी ग्रेडेशन सर्टिफिकेट का इस्तेमाल किया है, जिनके दम पर उनको डी श्रेणी की जो नौकरियां हैं वो मिल गई, उनको ज्वाइनिंग भी दी गई है। हालांकि अब इसकी जांच चली, तो जांच में जो चीज़ आई है बहुत बड़ी, उन्होंने एक हम कह सकते हैं खेल विभाग की जो चिंताएं हैं वो बढ़ा दी हैं, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में अगर ग्रेडेशन सर्टिफिकेट बन रहे थे तो क्यों नहीं उनको पकड़ पाया गया, क्यों आंख मूंदे खेल विभाग के जो आला अधिकारी थे वो बैठे रहे। और ऐसा नहीं है कि जो खिलाड़ी हैं जिन्होंने फर्जी सर्टिफिकेट बनवाए हैं खिलाड़ी बनकर, उन्हीं की इसमें इन्वॉल्वमेंट है। इतनी बड़ी संख्या में अगर फर्जी सर्टिफिकेट बने हैं तो खेल विभाग के अधिकारी भी जरूर इसमें कहीं ना कहीं शामिल रहे होंगे। तो अब जो गेंद है वो मुख्यमंत्री के पाले में है, मुख्यमंत्री को इस पर फैसला लेना है, क्योंकि प्राथमिक जांच हो गई है। जो खेल निदेशक है हरियाणा खेल विभाग के आईपीएस अधिकारी पंकज नैन, उन्होंने जांच करके मुख्यमंत्री और खेल मंत्री को दी है। खेल मंत्री से भी हमारे इस बारे में बातचीत हुई है, उन्होंने कहा कि रिपोर्ट उन्होंने पढ़ी नहीं है लेकिन उनके पास आ गई है, लेकिन अंतिम फैसला मुख्यमंत्री ही लेंगे। जी, अंतिम फैसला मुख्यमंत्री लेंगे। मनोज, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, देखिए हरियाणा जो है वो खेलों के नाम से जाना जाता है, ऐसे में बड़ी बात है जिस तरीके से फर्जीवाड़ा सामने आया, क्या कहा जा रहा है कि कब तक इस पर पूरी अपडेट आ जाएगी मुख्यमंत्री की तरफ से?
देखिए, मुख्यमंत्री को अभी हाल ही में रिपोर्ट जो है वो दे दी गई है और ये प्राथमिक जो जांच की है पंकज नैन ने जो करवाई है जांच, उसमें जो चीजें आई हैं वो उनके पास गई हैं उसमें, और उसी में पाया गया कि 5700 में से 2500 के करीब जो ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट थे वो फर्जी थे। तो अब जो मांग की गई है, जो रिपोर्ट में ही पंकज नैन ने कहा है कि या तो इसकी विजिलेंस से जाँच कराई जाए, स्टेट विजिलेंस ब्यूरो के द्वारा, या फिर किसी रिटायर्ड जज को ये जांच सौंपी जाए, तभी इस मामले की सभी परतें खुल पाएंगी। तो क्योंकि इतने बड़े स्तर पर गड़बड़ी हुई है तो जांच तो निश्चित तौर पर होगी, क्योंकि प्राथमिक जांच हो चुकी है, इसलिए जो डिटेल इंक्वायरी है, विस्तृत जो जांच है वो जरूर होनी। तो देखना होगा कि क्या इसे रिटायर्ड जज के द्वारा जांच करवाई जाती है या फिर विजिलेंस को ये जांच सौंपी जाती है। जी मनोज, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो बड़ी बात यह है कि बड़े स्तर पर फर्जीवाड़े हुए हैं, करीब 2500 फर्जी तरीके से यहां पर सरकारी नौकरी पाई गई है। बड़े लंबे वक्त से ये फर्जीवाड़ा चल रहा था और बड़ी बात यह है कि देखिए इतने वक्त बाद ये खुलासा किया गया है। फिलहाल जांच की रिपोर्ट भेज दी गई है, अब देखना यह होगा कि किन किन नामों का इसमें खुलासा किया जाता है।